हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए क्लास 10th सेकंड चैप्टर क्या है? पॉलिनोमियल। अब हम देख रहे हैं पॉलिनोमियल में क्या क्या है। ठीक है, चैप्टर नंबर क्या है हमारा? सेकंड। ठीक है, पॉलिनोमियल। देखिए पहले हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल बनता कैसे है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल दो चीजों से बना होता है। ठीक है, एक रहता है एलजेब्रा, ठीक है, प्लस नंबर। ठीक है, तो पॉलिनोमियल इनसे बना रहता है। ठीक है, अब एलजेब्रा प्लस नंबर को हम दूसरे वर्ड में अगर कहना चाहे तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन का या तो फिर किसी भी कंडीशन का, ठीक है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना देना। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? पॉलिनोमियल बोल देते हैं। पॉलिनोमियल के केस मतलब ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, उसमें नंबर होगा और वर्ड्स होंगे, मतलब अल्फाबेट्स होंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो अल्फाबेट्स है उनको क्या बोलेंगे और जो नंबर्स है उनको क्या बोलेंगे। ठीक है, देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, मतलब एल्जेब्रा प्लस नंबर। तो अब किस टाइप से हो सकता है? ठीक है, तो मैंने बोला 2x प्लस 1। ठीक है, तो एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक और लिख देता हूँ। ये अभी हमने क्या लिखा है? अभी हम इसके टाइप डिस्कस करेंगे, अभी हम सिर्फ लिख रहे हैं कि किस टाइप से हो सकता है। ठीक है, लिखा हमने 3y की पावर 2 प्लस 4। ठीक है, फिर एक और हो सकता है 5z प्लस जेड क्यू। ठीक है, तो इस टाइप से क्या हो सकता है? अपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हम देखेंगे कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल है, या हमको इस चैप्टर में जितने भी पॉलिनोमियल हम उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट हमारा कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या हो? 1। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया, ये नहीं, नंबर लिखना पड़ेगा 2x प्लस 1। ठीक है, तो मैं देख रहा हूं ये जो 2x प्लस 1 है, इसमें 2 कोफिशियंट हो जाएगा। किसका कोफिशियंट हो जाएगा? x का। ठीक है, और x को हम बोलेंगे वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है हमारा x। ठीक है, कोफिशियंट, कोफिशियंट जो है वो क्या है? 2 है। कोफिशियंट किसका? तो कोफिशियंट ऑफ x। ठीक है, ये x जो है वो एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल का कोफिशियंट क्या है? 2 है। ठीक है, अब जो बच गया है, जो लिखा है प्लस 1। ठीक है, तो प्लस 1 को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो ऐसा हमने देखा लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम इसको लीनियर पॉलिनोमियल क्यों बोल रहे हैं, पहले वो समझ लेते हैं। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री रहेगी, ठीक है, ये वेरिएबल हमारा क्या है? एक्स है। ठीक है, एक्स की जो हाईएस्ट डिग्री होगी, ठीक है, एक्स की हाईएस्ट डिग्री वो कितनी होनी चाहिए? 1। ठीक है, हम देख रहे हैं यहाँ एक्स के हेड पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ कोई नंबर दिख नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है? 1 है। ठीक है, 1 को जनरली लिखते नहीं, तो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? 1। ठीक है, अब हम इसके बाद दूसरा पॉलिनोमियल देख रहे हैं इसी का टाइप। ठीक है, वो हो गया सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल में हम देख रहे थे वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री है, ठीक है, डिग्री कितनी हो गई थी, 1 हो गई थी। अब इसमें क्या होगा, डिग्री 1 बढ़ जाएगी, डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो हम लिख देंगे 2, और एक एग्जांपल इसका लिख लेते हैं क्या, 2x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। यहाँ हम देख रहे हैं जो वेरिएबल दिया हुआ था हमको, ठीक है, वेरिएबल क्या दिया हुआ है हमको, x² या x दिया हुआ है। तो हम देख रहे हैं यहाँ x की जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है, 2 है। तो हमको लेना क्या होता है, x की हाईएस्ट डिग्री लेनी होती है। तो x की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। तो हाईएस्ट डिग्री अगर 2 है तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। डिग्री तो देखनी है, लेकिन कौन सी देखनी है, हाईएस्ट डिग्री, ठीक है, डिग्री चेक करनी है लेकिन हाईएस्ट डिग्री चेक करनी है, ठीक है। फिर थर्ड में लिख देता हूं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की डिग्री क्या हो जानी चाहिए, 3 हो जानी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 4x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 3, 3 नहीं, हम कम करना पड़ेगा हमको, 2 प्लस x प्लस 1, ठीक है। इस टाइप से हमने लिख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं जो वेरिएबल हमारा क्या है, x, तो x की हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी इस बार, 3 होगी, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको जनरली बता दिया कि लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे, क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसे, लेकिन कुछ इनकी कंडीशंस रहती है, वो हमको चेक करनी है। क्या कंडीशंस होती है, पहले हम देख लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म, ठीक है। तो हम इनके जनरल फॉर्म लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए जनरल फॉर्म में क्या रहेगा, इनके जो जनरल फॉर्म रहेंगे, ठीक है, तो जनरल फॉर्म से ऐसे हो जाएंगे, लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म रहेगा ax प्लस b, ठीक है। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। अब ये जो ABC है, ये क्या है, हमारे रियल नंबर्स है, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं a, b आर रियल नंबर्स, ठीक है। यहाँ ABC तीनों क्या है, a, b एंड c आर रियल नंबर्स, ठीक है। फिर यहाँ ABCD तीनों जो है, तीनों बोल रहा हूँ 4, ABCD, ये चारों जो है वो क्या हो जाएंगे, ABC एंड D, ठीक है, आर रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये चारों क्या हो जाएंगे, रियल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब इनकी एक कंडीशन ये है कि जो इनका जो फर्स्ट हम देख रहे हैं A, जो किसके साथ होता है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल के साथ होता है, ठीक है। तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल के साथ जो उनका कोफिशिएंट होता है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है ए ही हो, लेकिन जनरल फॉर्म में तो हम उसके साथ ए ही लेते हैं, ठीक। तो वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पर a इज नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0, यहाँ पर भी a इज नॉट इक्वल्स टू 0, और थर्ड में भी क्या नहीं होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अगर तीनों में से किसी में भी 0 रहेगा तो वो क्या करेगा, अपने पॉलिनोमियल की फॉर्म चेंज कर लेगा। अगर लीनियर है तो कांस्टेंट में चला जाएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्वाड्रेटिक में अगर x² के साथ के जो कोफिशिएंट को, a को अगर हम क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, तो फिर ये लीनियर में चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अपना फॉर्म चेंज कर लेंगे, अपने से प्रीवियस वाले फॉर्म में चले जाएंगे, ठीक है। जनरली उनमें नहीं रहना चाहिए बस, ठीक है। तो अपने 3 टाइप के क्या हो गए, पॉलिनोमियल हो गए, ठीक है, जिनके बारे में आप हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है।
अब देखिए, अब आपने देख ली है क्या टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, 3 टाइप्स के थे। अब हम क्या देखेंगे पॉलिनोमियल कौन से नहीं होते हैं, ठीक है। नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इनको हम चेक करेंगे कैसे। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, ठीक है, ये लिखा है 3√x+1, ठीक है। तो हम देख रहे हैं जो वेरिएबल है x वो किस में आ रहा है रूट में, ठीक है। तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है, इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर वेरिएबल कहाँ है अंडर रूट में, ठीक है, वेरिएबल अगर अंडर रूट में आ रहा है तो वो एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। अब सेकंड इसी का जो एक फॉर्म रहता है, ठीक है, वैसे हो सकता है अंडर रूट में होना, या तो फिर हम क्या कर देते इसकी डिग्री को फ्रैक्शन में कर देते, ठीक। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 7x⁵ प्लस 5x+1, ठीक है। अब अगर ऐसा लिखा हुआ है तो भी ये क्या है एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये जो फॉर्म था और ये जो फॉर्म है ये सिमिलर है, ठीक है। यहाँ अंडर रूट का मतलब भी जो डिग्री है वो क्या है फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है, इट इज नॉट पॉलिनोमियल, ठीक। फिर हम थर्ड देख रहे हैं, अगर वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में हो, ठीक है, ये लिखा 4/x⁵ प्लस x² + 9, ठीक है। अगर ऐसा लिखा है फॉर एग्जाम्पल तो भी हम क्या देख रहे हैं कि इसमें जो वेरिएबल है वो कहाँ आ गया है डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल है तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसकी थर्ड कंडीशन हो जाएगी इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। फिर हम फोर्थ देख रहे हैं इसमें सिमिलर इसी के जैसे, ठीक है। इसमें हम क्या कर देंगे जो वेरिएबल नीचे था उसको हम ले जाएंगे ऊपर की तरफ, मतलब वेरिएबल की जो डिग्री रहेगी वो क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने लिखा 3x⁻² प्लस 5x+2, ठीक है। अगर ऐसा लिखा है इसका मतलब भी क्या है इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। ठीक है, तो ये 4 टाइप के केस रहेंगे जिसको आप देखकर बोल सकते हैं कि अगर इस फॉर्म में है तो ये कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होंगे, ठीक है। आप एक बार चेक कर लीजिए कि अगर बुक में कहीं पर भी ऐसा रहता है तो हम उसको पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, ठीक है। वो कहाँ कहाँ कैंसिल हो जाएगा कि पॉलिनोमियल नहीं, एक बार रूट में होना चाहिए, अगर रूट में है वो तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, अगर उसकी डिग्री जो है, ठीक है, इसमें वो फ्रैक्शन में तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, और अगर वेरिएबल कहाँ है अपॉन में है, मतलब डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल है, ठीक है, तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, और अगर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर बोल रहा हूँ वेरिएबल की डिग्री अगर क्या है नेगेटिव है, ठीक है, तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, ठीक है। तो हमने 4 टाइप के इनके केस देखे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अब हम जो हमारे 3 पॉलिनोमियल है, ठीक है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ठीक है। तो उसमें से हम पहले लीनियर का डिस्कशन कर लेते हैं कि लीनियर को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। वैसे तो इस क्लास में हमको टेंथ क्लास में जो पॉलिनोमियल है उसमें हमको सिर्फ क्वाड्रेटिक के ही मोस्टली क्वेश्चन है, ठीक है। पर हम चेक कर लेते हैं लीनियर को भी कि लीनियर के को कैसे सॉल्व करते हैं।
देखिए फर्स्ट क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम लीनियर पॉलिनोमियल देख रहे हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म ax प्लस b। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, इसमें हमको फाइंड आउट क्या करना होता है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, x में हो सकता है, y में हो सकता है, z में हो सकता है, किसी भी टाइप के वेरिएबल में हो सकता है। ठीक है, और वेरिएबल का मतलब है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, तो यहाँ x की वैल्यू चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल को हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल के हमको क्या फाइंड आउट करने हैं, जीरोस, मतलब x की वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ x, ठीक है, इज कॉल्ड जीरो। ठीक है, मतलब x की जो वैल्यू आएगी उसको हम जीरो बोलेंगे। ठीक है, अब जीरो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हम क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी इसके इक्वल में जीरो लगा दें। ठीक है, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हमको एक एक्स की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी दूसरी तरफ जाएगा, इक्वल्स टू के राइट साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव बी। फिर ये ए को कहाँ मल्टीप्लाई से कहाँ ले जाएंगे, डिवाइड में, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, जीरो। ठीक है, अब ये जीरो इसलिए है क्योंकि इस वैल्यू को अगर हम कहाँ पुट कर दे, उसके फॉर्मेट में, किसके फॉर्मेट में, लीनियर पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में। ठीक है, या जो भी लीनियर पॉलिनोमियल दिया होगा उसको हम ऐसे फॉर्म करेंगे कि उसके इक्वल में जीरो पुट कर देंगे, वहां से हम किसकी वैल्यू लाएंगे, एक्स की वैल्यू लाएंगे, और वापस से अगर उसको उसी पॉलिनोमियल में रख दे तो वो उसको इक्वल्स टू क्या कर देता है, जीरो कर देता है। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स को हम क्या बोल देते हैं, जीरो बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करना है तो वो कैसे निकलेगा, x इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, उसका अगर हमको जीरो निकालना है तो कैसे निकालते हैं, देखिए ये लिखा मैंने 3x प्लस 2। ठीक है, अब मुझको इसका क्या निकालना है, जीरो निकालना है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, 3x प्लस 2 इक्वल्स टू सबसे क्या, इक्वल्स टू सबसे पहले क्या पुट करूंगा, मैं जीरो पुट करूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझको जीरोस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो मैंने इक्वल्स टू जीरो पुट किया, मैं 2 को क्या करूंगा, राइट साइड ट्रांसफर करूंगा, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा उधर जाकर नेगेटिव, नेगेटिव 2, और ये जो 3 मल्टीप्लाई में ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2/3। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू आई है लास्ट में अब हमारे पास x की, ठीक है, ये क्या है, -2/3, ये क्या है, एक जीरो है। ठीक है, जीरो ऑफ द क्या हो गया, पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये वैल्यू को अगर हमको चेक करना है, ठीक है, हम वापस इसको कहाँ पुट कर देते हैं, ये जो हमने एक इक्वेशन बनाई है इक्वल्स टू जीरो पुट करके, ठीक है, उसमें पुट कर देते हैं, या ये वैल्यू को हम यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल का जो फॉर्म दिया हुआ है उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो भी हमको जीरो ही मिलेगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं इसको, तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, x की जगह -2/3 रख देना है, लिखा 3, x की जगह क्या लिखेंगे, -2/3, प्लस क्या लिखा हुआ है 2। हम देख रहे हैं 3 ऊपर मल्टीप्लाई में है लेकिन नीचे डिवाइड में है, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, -2 + 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, हमने चेक किया तो हमको क्या मिल गया, जीरो। तो लीनियर पॉलिनोमियल का अगर हमको जीरो निकालना है तो उसके लिए हम डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू -b/a। ठीक है, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में बन सकता है। ठीक है, तो उसके लिए ये है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है,
सेकंड हमारा क्या दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अब हम देखेंगे कि जनरल फॉर्म क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म हम पहले भी लिख चुके हैं, क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और कंडीशन क्या होती है कि ए इज नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म में, और ए इज नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0। ठीक, अब इसके बाद हम इसके जीरोस कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जीरोस निकालने के लिए एक मेथड दी हुई है। ठीक है, एक ही मेथड है हमें इस बार, तो हम लिखेंगे क्या, फर्स्ट उसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इसके जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, हम इसको फैक्टराइज करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हमको दो वैल्यूज मिलती है। ठीक है, एक जीरो मिलता है अल्फा और एक जीरो मिलता है क्या है, बीटा। ठीक है, तो देखिए एक्स माइनस अल्फा मिलेगा। ठीक है, और एक दूसरा फैक्टर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक्स माइनस बीटा। ठीक है, तो यहां से हमको दो वैल्यू मिलेगी, एक जीरो मिलेगा हमको कितना, एक्स माइनस अल्फा को हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे जीरो पे। ठीक है, जीरो के इक्वल पुट कर देंगे इन दोनों फैक्टर्स को, और फिर क्या करेंगे, हम ये माइनस अल्फा को दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स इक्वल्स टू अल्फा। ठीक है, फिर दूसरा एक्स इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमको, बीटा। ठीक है, तो ये हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऐसे दो जीरोस हमको मिल जाएंगे। ठीक है, अब हमको इसमें कुछ दिया हुआ है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस के बीच में रिलेशनशिप। ठीक है, तो हम वो देख लेते हैं कि इनके बीच में रिलेशनशिप कैसे होती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करना है हमको, हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, उसका जनरल फॉर्म लिख लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पर जो ए है वो क्या है, ए जो है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, फिर हम देखेंगे बी क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ क्या है, एक्स है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। ठीक है, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया। अब लास्ट टर्म इसकी क्या बच गई, सी, तो सी को हम क्या बोल देंगे, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ठीक है, तो हमने देखा ए बी सी क्या है, तो ए हमारा क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, बी क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमको रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ जो पॉलिनोमियल है वो लिखना है। ठीक है, तो हम जीरोस और उनके कोफिशिएंट्स के बीच में क्या लिख रहे हैं, रिलेशनशिप लिख रहे हैं। ठीक है, तो हम पहला लिख रहे हैं फर्स्ट सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, ये इक्वल होता है किसके, माइनस का साइन। ठीक है, कोफिशिएंट कोफिशिएंट इसको मिटा देता हूँ, ये पूरा ही मिटा देता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में आता है क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो हम देख रहे हैं सम ऑफ जीरोस हमको कैसे मिलेगा, इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, दूसरा इसके नीचे पहले मैं लिख देता हूँ कि वो होता क्या है, तो सम ऑफ जीरोस मतलब एक हमने क्या लाया था,
0 लाया था अल्फा और 1 लाया था बीटा, तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, बी, ठीक है, फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, ए, ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस किसके बराबर रहेगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए के, ठीक है, फिर इसका सेकंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखना है, ठीक है, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, कांस्टेंट टर्म के अपॉन में क्या लिख देंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिख देंगे, ठीक है, हम लिखेंगे क्या, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, दूसरा इस तरफ क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म, तो हम देख रहे हैं सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, सी के अपॉन में हम क्या लिख देंगे, कोफिशिएंट ऑफ क्या लिख देंगे, एक्स, मतलब वो क्या है, हमारी वैल्यू ए है, ठीक है, तो ऐसे हमने देखा कि अगर हमको रिलेशनशिप बताना है, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस, ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस को हम ऐसे लिखते हैं, तो हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटली पहले सॉल्व करनी होगी, ठीक है, सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिलेगा, दो वैल्यूज मिलेगी, एक मिलेगा क्या, अल्फा एक्स की वैल्यू मिलेगी और दूसरा क्या मिलेगा हमको बीटा, वो भी एक्स की वैल्यू रहेगी, ठीक है, उनको हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, सम ऑफ जीरोस में, और इधर जो बी का बी जो है मतलब कोफिशिएंट ऑफ क्या है, एक्स स्क्वायर है, वहां पर हम किसकी वैल्यू रख देंगे, बी की वैल्यू रख देंगे, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स बोले तो ए, ठीक है, तो हम यहाँ पर ए की वैल्यू रख देंगे, ठीक है, तो इससे हमको सम ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, इनके बीच में एक रिलेशन मिलेगा कि ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। सिमिलरली वैसे ही हम यहाँ करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स सी अपॉन ए, ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए की इक्वल मिलेगा, ठीक है, तो इस पर हमको कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, वो हम फिर क्या करते हैं एक्सरसाइज में हम सॉल्व करेंगे, तो ये इसका अभी तक क्या था, इंट्रो था, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हमने देख लिया किस टाइप से पॉलिनोमियल होते हैं, किस टाइप से पॉलिनोमियल नहीं होते, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हम इनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।